वेलकम techvideoguru। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो इस आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल होगी आपको समझने में कि आपको ट्रिपल सी करना बेस्ट रहेगा या फिर ट्रिपल सी प्लस करना बेस्ट रहेगा या फिर ओ लेवल करना बेस्ट रहेगा। इन तीनों में कौन सा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला कोर्स है और क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशन है, कहाँ पे ये अप्लाई किए जाते हैं। क्योंकि कल एक जो वैकेंसी आई थी उसके बाद काफ़ी सारे डाउट्स आपके मन में आए थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे ट्रिपल सी और ट्रिपल सी प्लस से संबंधित कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आई थी जो मैंने आपको बताई थी। तो ये जो वैकेंसी मैंने आपको बताई थी इसमें जो ट्रिपल सी वाला पोस्ट मैंने आपको उसको सब कुछ बता दिया था ऑलरेडी। ट्रिपल सी वाला जो पोस्ट है वो सिर्फ ट्रिपल सी वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे ट्रिपल सी प्लस लिखा होगा वहाँ पे ट्रिपल सी वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा अलग से है और साथ ही उसमें जो आपकी टेक्निकल डिग्री वगैरह मांगेंगे, डिप्लोमा वगैरह, वो आपका लगेगा। तो जहाँ ट्रिपल सी प्लस है वहाँ ट्रिपल सी नहीं लगेगा, जहाँ ट्रिपल सी है वहाँ ट्रिपल सी प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, उससे इक्विवेलेंट आईएसओ सर्टिफिकेट कोई हो सकता है उस लेवल का, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें तीनों में डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप नालेट की वेबसाइट पर जाएंगे nalet.gov.in पे और यहाँ पे जाएंगे मेन कॉमन विंडो पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टूडेंट जोन का ऑप्शन मिलेगा, उसमें ऑप्शन जाएंगे तो कोर्स का ऑप्शन मिलेगा। मोबाइल ओपन करेंगे तो इस प्रकार से मेनू हो सकता है आपको ना शो हो, इसलिए कंप्यूटर पे ही ओपन करें। और पहला ऑप्शन मिलता है डिजिटल लिटरेसी। तो ये जितने भी ट्रिपल सी प्लस और आपके ACC, ठीक है, ये सारे आपको किस किस में आते हैं, डिजिटल लिटरेसी कोर्स में नालेट ने इसको रखा है, ठीक है। तो इस पे हम ओपन करते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनकी लिस्ट आ जाएगी, कौन कौन से कोर्स हैं जो डिजिटल लिटरेसी कोर्स के अंतर्गत आते हैं। आपका ACC जिसको हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस इन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो इसकी तो आज तक अभी भी एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो क्या ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, ये उनके लिए बेनिफिट है जो बिल्कुल भी जीरो हैं कंप्यूटर में और वो शुरुआत करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कंप्यूटर क्या होता है बेसिकली, उससे उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्यूटर को समझने के लिए जीरो लेवल से, तो वो ये कोर्स कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। नालेट ने ये कोर्स तो आपको दे दिए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स का हमें आउटपुट भी कुछ मिलना चाहिए। आउटपुट मतलब यानी कि उसको हम कहीं पे लगा तो पाएँ। तो इस कोर्स से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है और ना ही आएगी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा कोर्स है। आप कह सकते हैं 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ या 2 मंथ का आप कोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा कोर्स है, तो इसको तो आप ना ही करें तो बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको करना ही है तो आप, मैं बताऊंगा वो आप कोर्स करें। उसके बाद नालेट देखिए कोर्स और रखा है BCC। तो BCC की भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में एक दो बार मेरे को दिखी हैं, बहुत ही रेयर केस में, हाँ। लेकिन नाइलेट के खुद के जो संस्थान होते हैं, नालेट के जॉब पोर्टल जो होते हैं, वहां पे कभी कभार, वो भी 2-3 साल से तो नहीं आई, उससे पहले BCC की कुछ जॉब्स हमको देखने को मिली थी और उसके साथ ही ट्रिपल सी की भी डिमांड की गई थी। तो क्या ये कोर्स आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं, मैं एग्जैक्ट सही से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला नहीं है। तो ये दोनों कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरह से सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि आप वहाँ पे जाके, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस बेस पे है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट वालों के लिए बेसिकली ये कोर्स आपके बनाए गए हैं। उसके बाद तो ये दोनों कोर्स मेरे अनुमान से आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि तीसरे नंबर का जो कोर्स यहाँ पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल सी कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों का ही मिक्सचर है इसमें, ठीक है। तो फिर आप वो दोनों क्यों करेंगे जब आपको मिक्सचर में सारा चीज मिल रहा है। तो आपको कौन सा कोर्स करना है, इन पांचों कोर्स में सबसे बेस्ट कोर्स है आपका ट्रिपल सी, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है, आप 10+2 के साथ या ITI भी किया है 10th के साथ या पॉलिटेक्निक किया है तो आप इजीली का पास कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इसको करने का एक बेनिफिट है, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे ही करके आप इसमें 100 क्वेश्चन का MCQ बेस्ड पेपर होता है वो आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका बेनिफिट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रिपल सी प्लस और ECC वाले कोर्स की, ठीक है, जो जो कि बनाए गए हैं
कोर्स ऑन कौन सा इसी को है, इसका प्लस वर्जन है, ठीक है। और ये एक्सपर्ट इसका नाम दे दिया गया। तो क्या ये आपके लिए बेनिफिट है या हेल्पफुल है? तो देखिए अभी तक इसकी कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ईसीसी की मेरे को 1 या 2 बार वैकेंसी देखने को मिली है, वो भी बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। तो ट्रिपल सी प्लस की जो वैकेंसी है वो अभी कल आई है, ठीक है। ये भी फर्स्ट टाइम आई है देखने के लिए। तो बाकी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बेस्ट इनमें से कौन सा कोर्स है आपका पांचों में से, जो है नंबर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ट्रिपल सी का आपको करना है, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी की, तो ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे भले वहाँ पे आप जाएं चाहे ना जाएं। एक बार रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ से हो जाएगा तो फिर आप जाके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंस्टीट्यूट जाने का मतलब है यहाँ पे कम से कम 3 से 5,000 रुपये आपका खर्चा होना है, इंस्टीट्यूट की फीस वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आप डायरेक्ट जैसे होता है ट्रिपल सी, तो आप मुश्किल से मेरे मान से 700 रुपये में 800 रुपये में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मेजर अंतर आ जाता है, समझ में आ गया। तो ये है सिंपल सा, ये दोनों कोर्स जो है आपके हैं ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है। ट्रिपल सी आपके लिए बेस्ट है, सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में आपका ये हेल्पफुल होगा, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, ठीक है। तो बाकी अभी मैं दोनों का कंपैरिजन कर देता हूँ, ट्रिपल सी प्लस का, कि इनमें सिलेबस में क्या अंतर है, तो कौन सा बेस्ट आपके लिए है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये है कोर्सेस ऑफ ट्रिपल सी प्लस का, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें ड्यूरेशन जो इनमें इन्होंने दी है यहाँ पे, 80 घंटे का कोर्स है, जिसमें थ्योरी 32 घंटे की, प्रैक्टिकल 48 आवर का है। दिस कोर्स कैन बी आल्सो ऑफर्ड 10 डेज, ठीक है, 10 दिन में ये खत्म हो जा रहा है कोर्स। उसके बाद अगर हम ट्रिपल सी की बात करें तो यहाँ पर देखिए 126 घंटे का कोर्स है, ठीक है। बल्कि ये ट्रिपल सी आपका प्लस में आता है, तो ये इसमें कम कोर्स है और इसमें आपका ज़्यादा घंटे का कोर्स है, तो आप देख सकते हैं। तो ये करीबन फुल टाइम अगर करते हैं तो 42 डेज में ये आपका कंप्लीट होता है। और 21 दिन में भी आप इसको 6 घंटे के अनुसार कंप्लीट कर सकते हैं, और इसमें 3-3 घंटे के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए 10 दिन में आपका ये कोर्स खत्म हो जा रहा है। तो यहीं से आपको पता चल रही है सर्टिफिकेट की वैल्यू कौन सी बेस्ट है। ट्रिपल सी कोर्स की आपके लिए बेस्ट वैल्यू है, जो कि आपकी ट्रिपल सी प्लस की नहीं है। तो कौन सा करना चाहिए? आप देखिए एक बार वैकेंसी आ गई ट्रिपल सी प्लस की, लेकिन आपको हर डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए ये बेस आपका तैयार किया गया ट्रिपल सी का, तो ये आपको कोर्स करना है। अब इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, और डेटाबेस भी है, साइबर सिक्योरिटी, पीसी मेंटेनेंस, नेटवर्किंग, लेटेस्ट ट्रेंड जो आपका चल रहा है गवर्नमेंट में, और आपका एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंस है, सॉफ्ट स्किल। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट कोर्स है। इसमें जितना भी आप जनरल पर्पज में डेली लाइफ में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो इसमें सारा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए ये बेस्ट कोर्स आपका माना जाता है। बाकी डिटेल में यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका दिया गया है, ठीक है। सेम इसमें भी वही चीज़ें हैं, अगर आप देखेंगे सिलेबस में, ठीक है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें भी आपका वही चीज़ है, प्रेजेंटेशन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर चैप्टर में आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट संबंधित क्वेश्चन है, उसके बाद ईमेल है, ई गवर्नेंस है, ठीक है। वही सारी चीज़ें इसमें भी आपकी दी गई हैं। तो ये है सिंपल सा डिफरेंस, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा, साथ ही सिलेबस भी आपका बड़ा है ट्रिपल सी का, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास ओ लेवल का कोर्स जो होता है। तो क्या इन इन तीनों से ये बेस्ट है? तो गवर्नमेंट जॉब जितनी भी आपकी आती हैं, वो आपकी जो हायर लेवल की आपकी जॉब्स आती हैं, वो आपके लिए फिर ओ लेवल आपको करने के लिए मजबूर कर देती हैं, ठीक है। जिसमें कि ग्रेजुएशन प्लस की डिमांड जहाँ पे होती है, उसमें ओ लेवल अधिकतर आपको देखने को मिलता है। और 10+2 के साथ अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ट्रिपल सी आपको अधिकतर देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका ओ लेवल जो आपका 6 मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं, बेसिकली कोर्स आपका 1 ईयर का है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें आपका सारा कुछ दिया गया है, यहाँ पे M1 M2 M3 4 इसमें पेपर आपके होते हैं, +4 प्रैक्टिकल, प्लस एक आपका प्रोजेक्ट इसमें सबमिट होता है, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल आपके होते हैं। बाकी इसकी जानकारी पूरी मैंने आपको ऑलरेडी चैनल्स पे दी हुई है, ठीक है। तो ये है आपका तीनों में मेजर डिफरेंस, आपका कौन सा आपका बेस्ट है, तो मैंने आपको दिखा दिया। डिजिटल लिटरेसी कोर्स में आपका ये वाला आपके लिए बेस्ट है, सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कौन सा आपको करना है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है। और हाँ, एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ।
अगर हम जाते हैं नॉन फॉर्मल कोर्स पे, ठीक है, हम नॉन फॉर्मल कोर्स पे जाते हैं तो इसमें आपके बेसिकली ये सारे कोर्स आते हैं, ठीक है, नॉन फॉर्मल कोर्स के अंदर OABC। अब इसमें भी देखिए, हाँ, एक और बता देता हूँ आपको, सिलेबस ऑफ CHM ओ लेवल मैथ ओ लेवल भी इसमें देखिए इंक्लूड होता है आपका नॉन फॉर्मल कोर्सेज में। तो इसमें ये जो CHM ओ लेवल और मैथ ओ लेवल है, ये आपको नहीं करना है, ये आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब में देखने को नहीं मिलने वाला। कल हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर मुझको ओ लेवल करना है, CHM ओ लेवल, तो मैंने उनको कहा CHM वाला ना करके आप सॉफ्टवेयर वाला करें, जिसमें कि M1 M2 M3 और M4 मॉड्यूल हैं, और जिसमें कि आपका पाइथन वगैरह है, ठीक है। तो वो आपका कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, ये सिलेबस 5.1 जिसमें लिखा है, ये वाला आपका कोर्स है, न्यू सिलेबस वाला, ये आपको करना है। अब इसमें से भी आप पूछेंगे कि सर O A B और C में कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें भी 10 साल से वैकेंसीज आ रही हैं, वो आपके ओ लेवल के लिए हैं। ए लेवल में वैकेंसीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपकी कम है। नालेट के संस्थान में इसकी वैकेंसी आती है साल भर में 1 या 2 बार आपकी आ जाती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। बी और सी लेवल की वैकेंसी अभी तक हमको किसी भी डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिली है। नालेट के पास आती हैं, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें भी आपका बीटेक बी, ठीक है, एमटेक या एमसीए या एमबीए कुछ हायर डिग्री ही मांगा होता है, उसके साथ ये आपके लगते हैं, प्लस 5 और 10 साल का एक्सपीरियंस भी उसमें लगता है, ठीक है। तो फिर क्या बेनिफिट हुआ इन दोनों सर्टिफिकेट का करने का। तो अभी तक के लिए आपके लिए फिलहाल बेस्ट है ओ लेवल, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने किया हुआ है, या 10+2 भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका इसमें जो बेस्ट है आपका CCC कॉन्सेप्ट का, जो कि आपको हर प्रकार की जॉब्स आपको दिलाएगा, यहाँ पे मैंने आपको दी है। और प्लेसमेंट वाली वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल, अगर आपने अभी भी नहीं देखी जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी भी कोई डाउट हो CCC प्लस ACC ए लेवल ओ लेवल को लेकर, तो नीचे कमेंट करें। नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 7007659485 पे, आप मैसेज करके कोई भी जानकारी या नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं।